विशाखापट्टनम में वो मेरी बड़ी सिस्टर के साथ रहती थी, बड़ी सिस्टर भी पढ़ती थी। हम लोग दोनों भाई रायपुर में हमारे पिताजी के साथ हम वहाँ पर पढ़ते थे और छुट्टियों में जब भी हम लोग मौका मिलता था हम मम्मी के पास चले जाते थे। और माँ होती है सबकी, माँ के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम माँ को अपने बच्चों को चाहती है। और जिसके 3 बच्चे हों और उस समय अपना जीवन यापन के लिए अलग अलग शहर में रहते थे, मेरे फादर अलग रहते थे, मेरी मदर अलग रहती थी। हम लोग को उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया और कोई कमी हमें नहीं पड़ी। जो भी उनके पास था उनसे हमको उन्होंने लालन पालन किया। हमारे पढ़ाई लिखाई में सब मेरे फादर के 1985 में मेरे फादर का देहांत हो गया। फिर हम लोग रायपुर में और अंदर हमारे विशाखापट्टनम में, तो हम दोनों भाई रायपुर में रह के पढ़ते थे। और इसी बीच में इसी दौरान हमने एग्ज़ाम दिया और हमारी नौकरी कॉलेज में लग गई, माँ से यहाँ आ गए। लेकिन मेरी मदद से हम लोग का जो रिश्ता था थोड़ा बहुत दूर हो गया। पहले विशाखापट्टनम से रायपुर थे, लेकिन अब विशाखापट्टनम से ग्वालियर तक हो गया और 24 घंटे से 30 घंटे हो गए जर्नी के। इसके बाद मदर रिटायर हो गई, 1994 में रिटायर हो गई और उसके बाद हमारे पास आके रहने लगी। जब जब उनको मौका मिलता था, कभी हैदराबाद में, कभी ग्वालियर में, और ठंड से फैमिली वगैरह तो वापस चली आती थी। इसी दौरान ग्वालियर के कलेक्शन में उनका अच्छा परिचय हो गया और इतना ग्वालियर के कलेक्शन से प्यार हुआ कि वो अंत में यही कहती थी मैं ग्वालियर ले जाऊँ, ग्वालियर ले जाऊँ, ग्वालियर ले जाऊँ। लेकिन हालत ऐसे नहीं थी कि उनको हम वहाँ से ट्रैवल करके यहाँ तक ला सके। प्लेन में भी वो 88 साल के हो गए थे तो उठाने से मना करते थे कि वो नहीं जा पाएंगे। लेकिन अंतिम इच्छा उनकी थी कि मैं ग्वालियर जाऊँगी, ग्वालियर में रहूँगी, वो पूरा नहीं हो पाया। और बहुत सारे गुण हैं, आप वो बताने लायक नहीं है, जितना समय ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग उनके बारे में बोलेंगे तो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ फिर आप सब लोग का बताना मिल जाएगा। आप लोग आइए, बोलिए, आपको मौका है। मैं ग्वालियर शहर में 1985 से रह रहा हूँ और मेरा मोसस फैमिली से जो पारिवारिक संबंध है वो 1986 से मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरी बहनें वो भी मोसस फैमिली और आंटी की बहुत तारीफ करते थे। और भाई आनंद मोसेस ने मुझे इस चर्च में वर्ष 2000 में ले आया और हम लोग खानदानी क्रिश्चियन हैं। मैं इस परिवार का एक खास बात बताना चाहता हूँ जो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट जो रहते हैं, जहाँ से मैं चेंज हो गया, टर्निंग पॉइंट। क्योंकि पहले मैं जो था एक फॉर्मल क्रिश्चियन था, ऐसी चर्च में आना, पीछे बैठना, चले जाना। लेकिन इनके जो परिवार है, उनके परिवार में जो सिखाया गया अपने बच्चों लोग को, इससे जो मैं सीखा वो थोड़ा मैं आप लोग को शेयर करना चाहता हूँ। वर्ष 2007 में जैसे ये उपवास कालीन प्रार्थना चल रही थी तो भाई आनंद मोसेस ने कोई रायपुर का ही कोई पास्टर जिनकी हाइट कम थी, वो बहराइच में थे, नेपाल बॉर्डर में थे, वहाँ से बुलाए ये जो नेट बेस मीटिंग में जो आखिरी का 7 दिन चलता है उसमें बोलने के लिए। तो मैं ठीक वही, मेरी लोकेशन वही थी, वही कोने में बैठना, अपना विंडो के पास वो बैठे, मैं बैठा हुआ था। उनका जो फर्स्ट मैसेज था उनका
उनका पास्टर जी का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, टाइम भी हो जाएगा इसलिए रहने दीजिए। जो उन्होंने चर्च को जो फर्स्ट मैसेज जो स्टार्ट किए, प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती थी, तो मैं बड़ा ध्यान से सुनने लगा, क्या ऐसा किया। तो उन्होंने बोले क्या आप लोग 10% चर्च को रखते हैं? मेरा, क्योंकि मैं तो रखता नहीं था 10%, तो मेरा तो एकदम सिर चकराने लगा उससे, और एकदम और काफ़ी मतलब परेशान हो गया मैसेज से। और मैं इस कदर परेशान हुआ उस दिन से कि मैं अपना घर जाना, मेरा उस दिन के लिए बड़ा एक स्ट्रगल करना पड़ा मुझे अपने घर तक जाने के लिए। और मैं भाई अपना मिसेस मोसेस आंटी के परिवार के लोगों को देखता था, क्योंकि ये लोग 10% रखते थे करके मुझे अच्छे से ज्ञान था, और इनका मैंने प्रॉस्परस लाइफ देखा। इसके बाद से मैंने जो इनके परिवार से ही सीखा, मैं 10% रखने लगा। और जो 2007 के पहले जो मेरा जो लाइफ था, मेरे पास 1000 रुपये रहते थे जेब में, लेकिन 10 रुपये भी मैं खर्च नहीं करता था कि कहीं कम नहीं हो जाए। लेकिन अब वर्ष 2007 से मेरे पास काफ़ी खर्च करने के बाद भी लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी बहुत ब्लेसिंग देता है मेरे को। तो ये यहाँ से मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ। जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ, मैं कहाँ कहाँ पे प्रचार किया मैं बता रहा हूँ। ये आपका जो स्पिरिचुअल लाइफ में जो प्रमोशन हुआ मेरा, उससे मैंने कहाँ का अपने ग्वालियर लोकल में VBS चलाता था, अपने डबरा चर्च में भी चलाता था, और अपने भिंड में भी चलाता था। और प्रचार करने कहाँ कहाँ गया, अम्बा, मुरैना, डबरा, भिंड, टेकनपुर, सबलगढ़, श्योपुर, ऐसा रेगुलर प्रचार करता रहा। ऐसा नहीं कि मतलब ये कि ओकेजनली कहीं चले गए, रेगुलरली मैं प्रचार किया। और ये प्रचार कब रुका मैं बता रहा हूँ आपको, 2007 के बाद जब एक कोरोना काल आया, उसके बाद ये रुका। और उसके बाद थोड़ा ऑफिस में भी मैंने देखा माहौल सही नहीं है, इस तरह से अपन बिना परमिशन के ऑफिस के बाहर जाते हैं तो काफ़ी मतलब दिक्कत होती है, और रिटायरमेंट के बेनिफिट्स में भी कुछ दिक्कत आ जाती है। तो मैंने कम कर दिया, लेकिन मैं ज़िंदगी भर करूँगा। और आंटी, मैं और जया से जब फर्स्ट टाइम मिली, तो हम लोग को फर्स्ट ब्लेसिंग मुझे ये दी मेरे परिवार को कि तुझे बहुत अच्छी पत्नी मिली। फर्स्ट जो उन्होंने स्टार्ट की, बहुत अच्छी पत्नी मिली। और मेरे द्वारा कुछ चूक भी हुआ है फॉर्चुनेटली। मैं जनवरी लास्ट वीक में अपना मोसेस फैमिली से थोड़ा सा मैंने मिसबिहेव कर दिया हूँ थोड़ा सा। तो मैंने भाई आनंद मोसेस से, भाई संजय मोसेस से, बहन वायला मोसेस से और ग्रेस मोसेस से माफ़ी चाहता हूँ। और मुझे खुशी है कि मिसेस संजूनी मोसेस स्वर्ग में, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। सर के वचन में लिखा है, नीति वचन 10 अध्याय 7 पद में, धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, और इंग्लिश में द मेमोरी ऑफ द राइचस इज अ ब्लेसिंग। तो आंटी को आज हम लोग स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं आंटी की बड़ी बहू हूँ, आप सब लोग जानते हैं। जैसा कि पिछले 28 ईयर्स से आंटी के साथ मेरा रिश्ता था, और वो बिल्कुल एक मदद की तरह हम लोगों को रखा है, और पूरी फैमिली को एक साथ बांध के रखा है। और वो बहुत प्रेयरफुल लेडी थी, और फैमिली प्रेयर सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए गाना गाना, और जितने भी
बात हो जाए तो बिना फैमिली प्रेयर के वो सोती नहीं थी। और सारे रिश्तेदारों से भी बहुत अच्छे संबंध थे उनके। घर में सब उनको पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर बोलते थे, क्योंकि सारे उनके कज़न्स और सेकंड कज़न्स और उनके बच्चे और उनके बच्चों से भी उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। वो जा भी नहीं पाती है, लेकिन फ़ोन से हमेशा सबको कांटेक्ट में रखती थी, सबके लिए प्रार्थना करती थी और बहुत लविंग एंड केयरिंग थी, सबका ध्यान रखती थी। और जो भी घर पे आता है जितना उनसे हो पाता है वो हेल्प करती थी सबकी। और वो बहुत केयरिंग एंड लविंग थी और बच्चों को भी बहुत कुछ उन्होंने सिखाया। जैसे छोटे थे बच्चे तो हमेशा उनके पास जाके लेट जाते थे, मेमोरी वर्सेस सिखाना और गाना सिखाना। जैसे तेलुगु बच्चे जानते नहीं थे तो तेलुगु गाने उनसे इतनी बार गवाती थी कि वो याद हो जाते थे बच्चों को। बहुत उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी प्रेयर करती थी हमेशा। और जब भी बात होती थी तो बच्चों को यही बोलती थी कि परमेश्वर को सबसे आगे रखना, तभी आप लोग अपनी लाइफ में आगे जा पाएंगे। और आप सब लोगों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस मुश्किल घड़ी में पूरे कलीसिया ने हम लोगों के साथ दिया और हमें अपनी प्रार्थनाओं में उठाया रखा। आप सब लोगों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जमीमा भी वहाँ से एक छोटी सी नोट भेजा है दादी के लिए, मैं वो पढ़ना चाहती हूँ। इन द लविंग मेमोरी ऑफ माई डियर दादी जी, आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ ब्लेस्ड ग्रैंडमदर who lived a long life that was pleasing to God. There are countless memories with her that I will forever cherish. One of the things that I admire about her is the way she depended on the Lord even for the small things. While stepping out of the house, she would always pray, no matter how much of the hurry we were in. But she would always stop at the doorstep and say a short prayer. She also taught us to put God first in all things that we do. Her presence always brought joy to all of us. I remember how she would always look at me and say, she always used to say, you became so lean that thing, even though I was not so. And she was my biggest supporter. I will always remember her sweet face, her gentle voice and shining smile. Another fondest memory that I have is the way she dressed gracefully, carried herself, and her immense love for getting pictures clicked, along with many other things. This is the one thing that me and my sister definitely inherited from her. Thank you, Dadiji, for all the love and all the prayers for us. You have been a great blessing for our family. I love you, Dadiji, and I will miss you a lot. And I am sorry that I couldn't be there with you. But I am happy that you are safe in the kingdom of the Lord. All glory to Jesus forever and ever. ये उसने दादी के लिए लिख के भेजा है। और हमें भी विश्वास है कि आगे जाके हम सब लोग भी, हमको भी कहाँ जाना है परमेश्वर के पास, तो हम भी अपनी तैयारी कर लें और उनसे ज़रूर एक दिन मिलेंगे। यही हमारी आशा और विश्वास है। मैं मोसेस आंटी को बहुत टाइम से जानता हूँ। 1999 से मैं उनकी ब्लेसिंग के पास, ब्लेसिंग से उनके साथ अटैच हुआ है। वो इतनी प्रेम करते थे, हर एक से प्रेम करते थे। अपने घर वाले के हिसाब से
घर वाले की तरफ दूसरों को प्यार करते थे। मेरे को तो इतनी प्रेम किए हैं, अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करते थे। मेरे को माय डियर सन बोलते थे। मेरे मम्मी सर को मैं 75 से साउथ से छोड़ के गुजरात में आया, कभी गया कभी आया, थोड़ा टाइम रहा। लेकिन इस मम्मी के साथ मैं उनको मम्मी कहता था, मम्मी के साथ मेंटेनेंस से अटैच था, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। मेरे को स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ाते थे। तमिल में तो वचन को याद कर लेता रहता था, छोटे में से तब से याद कर लेता था, लेकिन हिंदी में मैं याद करने के लिए कोशिश भी नहीं करता था। लेकिन ये मेरा स्पिरिचुअल मम्मी है, मेरे को वचन को हिंदी में याद करने के लिए बहुत इंकरेज किए थे। प्रेसिंग यूनिवर्सिटी में भी मेरे को बहुत आगे बढ़ाए थे। उन्हीं की वजह से मैं बहुत आगे बढ़ता था। कभी भी घर जाते हैं तो प्रार्थना गीत गा के प्रार्थना के बारे मेरे को छोड़ते नहीं थे, बैठा के गीत गाते थे। गीत में प्रार्थना करते थे, जिससे मेरे को स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ाते थे। उनकी आशीष मेरे ऊपर बहुत है। मेरी मम्मी को मैं इस मार्च 14 को मेरा मम्मी मेरे को छोड़ के प्रभु के पास चले गए, और ये मेरी स्पिरिचुअल मम्मी है। मेरे को इस 8 तारीख को छोड़ के प्रभु के पास चले गए। लेकिन मैं पक्का विश्वास करता हूँ कि दोनों मम्मी प्रभु के दाहिने ओर बैठे हैं और मेरे लिए सिफारिश करते रहते हैं। ब्लेसिंग के लिए, आशीष के लिए, मेरे को संभाल के रखने के लिए प्रभु से सिफारिश करते रहते हैं। इनको 98 से जाता हूँ। इनकी अभी रिसेंटली इनकी बर्थडे 14 फरवरी को था। मैं उस समय यहाँ नहीं था, लेकिन वहाँ से उनकी मैं फ़ोन किया था, मुझे बात हुई। उसके बाद में हम एक बार सोच रहे थे हैदराबाद हो के आओ, तो फिर मैं जा नहीं पाया। यहाँ से तो मिलती रहती, मेरे को एक बार हैदराबाद ऑफिशियली टूर में जाना पड़ा। वो विंटर का समय था। वो मम्मी विंटर में यहाँ रहने के लिए पसंद नहीं करती थी, हैदराबाद चले जाते थे। मैं वो विंटर में वहाँ गया था तो मम्मी के घर में थे, खुद ही मम्मी के घर में रहता था। होटल तो ऑफिशियल की तरफ बुक करके रखा हुआ था, लेकिन मैं होटल में नहीं गया। उन्होंने बोले घर पे आता, तो मम्मी के पास ही था। मैं बोलिएगा बहुत प्यार करते थे, मैं कैसे बताऊँ। और मेरे को बर्थडे में हमेशा मिस करते थे। 2011 में मेरे को उन्होंने एक साथ लिख के एक छोटी सी लिख के मेरे को मिस्टी को दी थे नवंबर को। ये तो मेरे को प्रश्न के दिया, मैंने इसको संभाल के रखा। 2011 में लेकर है, मैंने अपना फाइल संभाल के रखा। मैं अभी इसको शेयर करना चाहता हूँ। माय डियर सन अगस्टिन, He brought you into the world. He blessed you and will keep you. He protect you all these years and may continue the same in future. He sanctioned you many crowns of His grace all these years and may grant you the same in future. He gave you His gifts eternal, that is your precious wife and sons. May you be granted from above His heavenly blessings, health, wealth and prosperity. Peace be with you and your family forever. With prayers and love, Mami Sanjeev Moses, 14 November 2011। ये मम्मी ने मेरे को 2011 में नॉर्मली विश करते रहते थे, फोन में करते थे, पर्सनली करते थे। 2011 में ये लेटर लिखे मेरे को दिए हैं, पर्सनली दिए हैं। उसमें यहीं थे तो पर्सनली मेरे को दिए। प्रभु की गीत कराने के लिए बहुत चाहते थे, गीत गाने के लिए घर जाते थे, गीत कराते थे, प्रेयर कराते थे। उनकी गीत में बहुत पसंदीदा गीत है महिमा और स्तुति यीशु मसीह की,
सब मिल के गाओ, सब मिल के गाओ, सबको सब मिला सबको उस गीत में सबको मिलाने की कोशिश करते थे। वो गीत अभी हम लोग गाएंगे। सभी को जय मसीह की। मेरा आनंद महोदय, संजय महोदय से 86-87 से परिचय है। उस समय मेरी शादी भी नहीं हुई थी। ये दोनों भाई एजी ऑफिस में सर्विस करने के लिए आए थे और तभी से मेरा से परिचय रहा है। आंटी से तो मेरा मतलब 97-98 के बाद परिचय ऐसा हुआ था। तो आंटी की याद मुझे हमेशा इसलिए आती कि वो हमेशा कोई ना कोई सजेशन जरूर देती। हम कमेटी में थे, सजेशन देती थी और हमेशा ऑफिस में आके बैठती थी और कुछ ना कुछ मुझको सजेस्ट करती रहती। तो वो सजेशन बुजुर्गों का बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही लाभदायक होता है कलीसिया के लिए और उसके उन्नति के लिए। तो वो एक बुजुर्ग महिला जो बहुत प्रेमी थी, नहीं मैं उनसे आपसे कहूँगा कि वाकई में वो बहुत प्रेमी महिला थी, बहुत प्रेम करती थी मुझे बहुत ज़्यादा। कभी कदा जैसे मिलने में मैं नहीं मिल पाया तो स्वयं आके बोलती थी, तो मुझे बड़ा फील होता था। बहुत प्रेमी लेडी थी और वो प्रभु में सो गई है, मरी नहीं, प्रभु में सो गई। जो सोते हैं वो बुलाया जाता है। और अभी हमने बाइबल से भी पढ़ा कि हम वहाँ जाके मिलेंगे। सियोन देश हमारा देश है, हम रहते हैं परदेश में, एक दिन हमको भी जाना है। वहाँ के सुखों का अंत नहीं होगा। यहाँ के दुखों के अंत से वो छुटकारा पा चुकी, वो छुटकारा पा के सियोन देश में रह रही हैं और वो अनंत सुख में। ये मैं परिवार के लोगों को बोलना चाहूँगा कि यही बाइबल हमें सिखाती कि ये बोलकर तुम शांति दो, दुखी परिवार को शांति दो। दुखी तो हम होते हैं, संसारिक हैं, संसारिक होने के नाते जब हमारा अपने बिछड़ते हैं तो हम दुखी होते हैं। तो ये शांति का वचन बाइबल हमें सिखाती है और हम सब अपने जीवन की तैयारी में लगे ताकि हम उनसे जाकर मिल सकें और उनके प्रेम को जो वो छोड़ के गई है दुनिया में, उसके ऊपर अपन अमल करें इस कलीसिया में। और इस कलीसिया के बुजुर्गों को हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में हम याद करते रहें, क्योंकि आज हम भी बुजुर्ग होंगे और जब हम बुजुर्ग होंगे तो हम भी जाने के लिए अपने आप को तैयारी करेंगे। वक्त नहीं मालूम कब कैसा आ जाए और कब किसके ऊपर क्या मुसीबत है, पल भर की हमें कोई ज्ञान नहीं है। एक बार फिर मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके प्रेम को आपके बीच में रखता हूँ। आप उस प्रेम को अपने आपस में आपसी कलीसिया प्रेम में बनाए रखें। धन्यवाद।
सबसे बहुत प्यार करती थी। मेरे बच्चों को बच्चों की देखभाल पर धन्यवाद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि प्रभु आस ही रखें और जो आशा मिलती है कि हम मिलेंगे तो परमेश्वर बीमारी सभी को जय मसीह की। मैं और आप सब समझ सकते हैं कि आज का ये दिन शायद बहुत सौ के जीवन में आया होगा। मेरी माँ ने भी मुझे सन 2000 में छोड़कर चली गई। हम समझ सकते हैं उन बच्चों के लिए जिनकी माँ उनको छोड़कर चली जाती है। इस परिवार से हमारा संबंध, मैं 96 में ग्वालियर आया, 97 या 98 में हम इन परिवार से मिले। सबसे पहले हम रश्मि रॉबर्ट उनके परिवार से मिले और उसके बाद जोशी भैया के द्वारा आनंद भैया, संजय भैया के परिवार से मुलाकात की। आंटी के बारे में 2 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पर्सनली सबने बताया आंटी बहुत प्यार करती थी। वाकई आंटी सबको बहुत प्यार करती थी। मुझे जब भी मिलती थी कि मैं ज़्यादा समय 10 साल बाहर रहा, लेकिन जब भी मैं छुट्टियों में आता था मेरे सर पर हाथ रख के मुझे आशीष देती थी हमेशा, और बहुत ब्लेसिंग देती थी और बहुत प्रार्थना करती थी। मुझे ध्यान है कि एक बार जब मेरा 2012 में ऑपरेशन हुआ, बहुत दुआएं करी उन्होंने, बहुत परिवार के लोगों ने दुआएं करी। और ऑपरेशन के बाद जब मैं पहली बार चर्च आया, इतनी बुजुर्ग लेडी मुझे लेने के लिए गेट पर खड़ी थी और एक गद्दी मेरे बैठने के लिए उनके हाथ में थी। कितना प्यार करती है एक माँ अपने बच्चों से। उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन संजय भैया और आनंद भैया के तरह ही मुझे उन्होंने प्यार किया। मेरे बच्चे उनके हाथों में बड़े हुए, इस परिवार के साथ बड़े हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, ये मेमोरियल सर्विस है और सबको मालूम है कि हमको एक दिन जाना है। जब भी इंसान बीमार होता है तो चाहे कितना भी बहादुर हो, मरने से डरता है। अभी डॉक्टर बोले आपको ये प्रॉब्लम है, कोई मरना नहीं चाहता। जब हम लोग बैंगलोर से वापस आए, आंटी बिरला में एडमिट थी, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। हम लोग देखने गए, उसके बाद वहाँ से डिस्चार्ज होकर घर आए। बातचीत कर रहे थे, ऐसी रीना से बातचीत हुई तो उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहा, यदि आज भी मैं मर जाऊँ तो मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मैं प्रभु के साथ पास। हर एक किसी के जीवन में नहीं है। हम कितना भी बड़े विश्वासी हो, लेकिन जब मृत्यु को सामने देखते हैं तो डर लगता है। आत्मिक रूप से इतनी मजबूत थी कि वो देख रही थी कि यदि आज भी परमेश्वर मुझे लेने आ जाए तो मैं तैयार हूँ। ऐसे कितने लोग हैं हम में से जो आज कह सकते हैं कि प्रभु मैं तू लेने आ जाए, मैं तैयार हूँ। ऐसा आत्मिक जीवन था। इसलिए आप देख सकते हैं उस परिवार को कि कैसे इस माँ के संरक्षण में उसकी कैसी परवरिश के द्वारा ये परिवार आज कितना आत्मिक रूप से बढ़ रहा है। कि माँ बाप की ही नसीहत है और माँ बाप का ही बच्चों को सिखाना है कि जैसा उसको लेके चलेंगे वैसे ही बच्चे आगे बढ़ेंगे। मैं इन 2 बातों के द्वारा बहुत स्मरण करता हूँ आंटी को कि बहुत प्यार तो करती थी माँ की तरह, हमेशा माँ की डांटती भी होती मुझे तो कभी कभी, और खुश होती थी जब मैं गाना गा रहा था। बाहर निकल के बहुत आशीष देती, मुझे तेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। तो मैं यही प्रार्थना करूँगा कि हम लोग निराश ना हो। हम लोग विश्वासी लोग हैं और हम जानते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैं जानती थी कि मैं प्रभु की गोद में हूँ और वाकई आज वो परमेश्वर के पास है। इसलिए मैं एक बार धन्यवाद करता हूँ इस परिवार के लिए, जिनके द्वारा हमेशा मेरे परिवार को मदद मिली है। कभी भी रात को दिन को किसी भी तकलीफ में फ़ोन किया, दोनों भाइयों ने कभी भी मना नहीं किया। मैं ऐसा नहीं कि सामने ऐसा बोल रहा हूँ, पीठ पीछे भी कभी भी इन्होंने किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटे।
ये परिवार चर्च में हम कलीसिया में देख सकते हैं कि सबसे अलग परिवार है, किसी की भी तकलीफ में परेशानियों में खड़ा होने वाला परिवार है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि लोग आपको ऐसे ही हिम्मत दे, ऐसे ही आपको आशीषित करे और ऐसे ही दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। आप सभी को जय मसीह की जय मसीह। आप सभी को जय मसीह की जय मसीह। मुझे सिया लोगों की अगर मैं बात करूं, मुझे बहुत धुंधली सी ऐसी मुझे याद है कि जब भैया लोग की शादी हुई थी तो एक ही स्टेज में दोनों भैया और दोनों भाभी लोग बैठे हुए थे और हम लोग उस समय बहुत ही छोटे छोटे थे। मुझे लगता है कि मैं तो शायद फ्रॉक में भैया की शादी में वहाँ गई थी। तो मेरे लिए वहाँ पे बड़ा ही एक्साइटेड पॉइंट था कि मैं दो घर को एक साथ स्टेज में देख रही थी और जो छोटे बच्चे होते हैं वो दोनों को देखते हैं तो उनको बड़ा बहुत अच्छा फील होता है। तो मुझे एक तो वो याद है कि तब से हम भैया लोगों को जानते हैं और जब DBS क्लासेस वगैरह होती थी तो भैया हम लोग को समोसे खिलाते थे। तो हम लोग को ये भी बड़ा लालच होता था कि हम जाएंगे ना तो हम लोग समोसे मिलेंगे। तो ये तो एक बहुत मीठी और बहुत प्यारी यादें हैं जो मैं हमेशा याद करती हूँ। और जैसे कि अभी हम आंटी की याद में अभी हम यहाँ पर जब सब एकत्रित हुए हैं तो मैं ये याद करना चाहती हूँ। मुझे उनकी बहुत सारी मेमोरीज मेरे आंखों के सामने आ रही हैं। मैं कितनी बातें बोलूँगी वो शायद कम है, बट जो 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे भी याद है कि सच में आंटी बहुत प्यारी आंटी हमारी रही और एक बहुत अच्छी उम्र जी के वो प्रभु के पास गई हैं। तो उसके लिए हमको हमेशा ईश्वर के लिए धन्यवादित रहना चाहिए। और सचमुच में ये जो बुजुर्ग हैं हमारे परिवार में एक आशीष का और बहुत बड़ी आशीष का कारण होते हैं, क्योंकि जब ये होते हैं तो हम लोग कभी कभी परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम प्रेयर के लिए टोकते हैं और वो हमको चर्च आने के लिए हमेशा बोलते हैं और डांटते ही रहते हैं हम लोगों को। उस समय हम लोग को बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन जब ये चले जाते हैं तब इनकी कमी को पूरा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मैं इस दुख को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। रिसेंटली हम इस दुखों से गुजरे हैं। ये बहुत मतलब कहना चाहिए कि इतनी भारी घड़ी होती है कि इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक समय के साथ में हम थोड़ा सा उभर के आ जाते हैं। लेकिन हम इस विश्वास में रहते हैं कि सचमुच में हम एक दिन वहाँ अपने लोगों से फिर से मिलेंगे और सचमुच में हम अपने आप को तैयार करें और जैसा हमें हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है हम वैसे बने कि हम अपने बच्चों को वैसा सिखा सकें। और जो आंटी को जब मैं बिरला हॉस्पिटल में जब हम नीरज मिलने गए थे तो उनकी आँखें एकदम पीली थी और मैं सचमुच में उनको देख के मैं थोड़ी डरी। मैंने इनसे बोला कि आंटी मुझे बहुत बीमार लग रही है और पर वो इतनी मतलब चेरिश लेडी थी कि उस परिस्थिति में भी जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे जो उनकी शायद बहनें वगैरह शायद कोई बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि हमारे चर्च की लता मंगेशकर है। और मुझे ये डायलॉग मतलब मैं थोड़ी सी प्राउड भी करी और मैंने कहा देखो आंटी मुझे कितनी बड़ी उपाधि से नवाजा है आज, लेकिन वो बहुत प्यार करने वाली, अप्रिशिएट करने वाली और वो इतनी नाजुक थी कि जब वो यहाँ से यहाँ पे जब होली का महीने लेने आती थी और जब यहाँ से जाती थी तो लगता था कोई दुल्हन जा रही है। मतलब उनकी चाल इतनी सोफिस्टिकेटेड थी कि वो लिटरली मतलब इतनी बुजुर्गियत भी इतनी नज़ाकत हमने कभी किसी में नहीं देखी। तो आंटी ऐसी रही और सचमुच में हमने अब हम बुजुर्गों को होते जा रहे हैं तो हमें आवश्यकता है अपने बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करने के लिए। और जितने भी बुजुर्ग हैं हम सबके लिए प्रार्थना करते रहें कि वो अच्छे बने रहें, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में एक बड़ी आशीष का कारण बने। थैंक यू। सबको जय मसीह की। संजीवनी माँ यानी सांझी माँ पूरी कलीसिया की माँ। और सचमुच में जब वो यहाँ आती थी तो एक गर्व सा होता था कि हाँ हमारी माँ है, क्योंकि हमारी जो माँ और पिता बहुत समय पहले खत्म हो गए थे, लेकिन उनको देखकर एक अजीब सी मन के अंदर शांति सी मिल जाती थी। और सचमुच में वो बहुत प्रेमी थी। जैसे अभी भैया ने बताया कि हम 3 बच्चे थे, लेकिन मैं कहूँगी कि उनके लिए यहाँ पर ढेर सारे बच्चे थे जिनका प्यार उनके दिलों में था और सबके लिए एक जैसा बराबर था। और वो हमेशा
जब भी कभी मिलकर बातचीत करते थे तो ऐसा नहीं लगता था कि हम माँ बेटी हैं। कभी कभी हम लोग दोस्त की तरह बातचीत करते थे। शायद मेरे को लगता है लाला भाभी और भाई ने भी महसूस किया होगा। तो उनकी सूरत आज भी हमारे माइंड से गई नहीं है। वो प्यारी सी सूरत और वो कोमलता जो उनके अंदर देखी गई है, उससे हम सीख सकते हैं कि वो कोमलता हमको भी आनी चाहिए। और जैसे भैया ने बताया कि वो चाहती थी कि मुझे ग्वालियर ले चलो, सचमुच में वो इस चर्च को और यहाँ के लोगों को मिस करती होंगी, क्योंकि वो इस कलीसिया को रियली में बहुत चाहती थी। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि एक सांझी माँ थी और उन्होंने, जैसे हमने आज अभी बाइबल में भी पढ़ा, दिन गिनने की समझ दी। उनको दिन गिनने की बहुत अच्छी समझ परमेश्वर ने दी हुई थी, नो डाउट। जब वो ग्वालियर में बहुत बीमार हुई थी, इतनी ज़्यादा बीमार हुई थी, जो हम लोग देख के आए थे, तो लगता नहीं था, मतलब एक तरीके से वो नहीं मारी थी, लेकिन हम लोग देख के हाथ से गए। इसीलिए मैं आज कहती हूँ कि सचमुच में परमेश्वर ने उनको दिन गिनने की समझ दी और वो एक लंबी आयु को प्राप्त कर पाए। वो किस वजह से कर पाए? क्योंकि वो परमेश्वर के बहुत नजदीक थे। हमें भी अपनी तैयारी को बरकरार रखना है, निरंतर परमेश्वर के समीपता में बने रहना है। और सचमुच में मोजिस परिवार जब भी, मैं अपनी भी कहूँगी, हमारे परिवार को भी उन्होंने बहुत सहायता और मदद की है, जिसकी वजह से हमारे हृदय प्रफुल्लित है, आनंदित है कि हमें हमारी कलीसिया को, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी कलीसिया को एक ऐसा परिवार मिला है जो समय समय पे वक्त पड़ने पर हम लोगों के लिए खड़े होते हैं और हम लोग की सहायता और मदद करते हैं, चाहे वो कैसी भी हो। तो आंटी को भुला पाना बहुत मुश्किल है और धन्यवाद देते हैं कि एक धन आशा परमेश्वर ने जो हमको दी है, हम एक बार फिर मिलेंगे। इसी के साथ बड़े आनंद के साथ यही बोलूँगी कि सारे परिवार को बहुत शांति दे और हम सब भी जो बातें हम यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे हैं, उन बातों में हम भी आगे बढ़ चले। थैंक यू। सबका प्रेम मेरा हिंदी आपको समझ आएगा नहीं आएगा बट हमने शाम को रात को आने के घर में जाने के लिए थोड़ा डिस्कशन हो गया था, जो प्लस पानी मेरे संजय में जो भी तुमको मालूम है और फिर दूसरे का समझ आ जाएगा जो बोल। फिर मेरा मैरिज हो गया 93, हम लोग को May 1 को आयुर्वेदा का May 1 को May 1 93 में, संजय भैया का May 5 93 विदिन 5 डेज का, मेरे को May 27 सेम ईयर 93। सो एक साल ऐसे था, इंदौर रायपुर से मेरा हस्बैंड का काम उधर से जानता था। मेरा ट्रेन में वहाँ पर उधर आ रहा था, इंदौर बुलाने के लिए आया था। मेरे को बिल्कुल हिंदी नहीं आता, पानी वाटर का पानी कुछ भी मालूम नहीं, इतना रोया कहाँ से इधर लेके आ गया। फिर भी आंटी मेरे को बहुत ऐसे इनकी बहू की सोचा, बेटी सोचो, बहुत प्यार करती थी। कैसे बोलो मेरे को समझ में नहीं आएगा। एक छोटा बात के लिए भी अप्रिशिएट करती थी। आंटी के साथ मेरा जो सीखा है आपका बता दूँगी, जो प्रेयर, कंटिन्यूअस प्रेयर के बिना समटाइम्स घर में कुछ हस्बैंड के साथ कुछ मेरा बहुत प्रॉब्लम आ जाता, तो इतना ऐसे जो मेरा बोला ना प्यार से ऐसे करके अपने कर, जो मेरा मम्मी जो करा है ऐसे कर। फिर मेरा माधुरी का बहुत बैठने का हमेशा आके मेरा स्कूल से भी जाता, 190 आ जाता, कभी मेरे को छुट्टी नहीं मिला। भाभी ICU सब लोग ऐसे ही परिवार की तरफ से सब लोग थे, जो ऐसे था। प्रेयर कंटिन्यूस प्रेयर। सेकंड आंटी से सीखा है जो मास्टर साहब का आदर करना, जो इतना मास्टर साहब इवन निकोला लापटा मास्टर के साथ इतना, जो मास्टर साहब के साथ अपने इतना एक चीज़, एक ही चर्च का उन्होंने जो
एक एक चीज़ नोट करके अपने बेटा का क्या देना, इनको क्या देना, बोला है ना भाभी, फर्स्ट कसिन, सेकंड कसिन, थर्ड कसिन, इनको भी मैरिज कुछ भी होगा सबको खबर लगा के इतना अच्छी तरह लिख के भेजना है, इतना अपने लोग करने का बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए इनके साथ सीखा है, कुछ भी हो जाए दूसरे ने देने वाला को देना है। जो पास्टर्स, नॉट ओनली पास्टर्स आपका ड्रेस देना है, क्या क्या है नॉट ओनली अपने चर्च की, जितने भी विशाखापट्टनम उधर का मिशनरी लोग का क्या देना है, सब कुछ। स्पेशली अपने जो डेथ में भी क्या ड्रेस पहना है, ऐसे भी लड़का हो करके जो घर के एक एक चीज़ दिखा देते हैं अपने को, ऐसे जो इसके सामने अभी मेरा भी डरता हूँ, इतने भी मेरे को डेथ हो गया तो क्या करेगा, अपने बच्चे हस्बैंड है, इन लोग को बिल्कुल कभी भी होगा बाहर के साथ जाने के बहुत तैयार था। सब लोग बोला था इवन है ना बिरला में इतना अपना होपलेस था, एवरी डे सुबह शाम ऐसे था, मेरे को ना इतना बहुत मुश्किल है ऐसे में सोचा था, बट गॉड ने सबका प्रेयर्स उनके नियर अबाउट 2.5 years ऐसे क्या इनको 15 years दिया है, बट आंटी इतना उम्र में भी 2.5 years बहुत अच्छा एक्स्ट्रा देके कभी बेड में भी नहीं, कोई ऐसे नहीं था, बहुत अच्छा था। मेरा कहने का था गॉड कब उठा रहा है, अच्छी तरह उठा रहा है ना। सो इसलिए अभी भी अपने लोग के आंटी से सीखना है, कंटिन्यूस निरंतर प्रेयर करना है, जो जेंटलमैन प्लस पास्टर साहब लोग का आदर करना है, मिशनरी जो भी लोग क्या देना है, सब लोग मिल जुल एक ऐसी मोमेंट ऐसे नहीं सोचता था कि अपने को बहू, अपने तो बेटी है, सबका ऐसे इस तरह हो रहा है ना, भैया बोला मेरा अगर सुनते जो सबका अपने अपने। एंड एक और चीज़ है, आनंद भैया के घर में आ गया तो उधर को वॉचमैन के बच्चे, इधर का सबका कुछ कुछ देना है, इधर कॉलेज में आ गया था, उधर भाई लोग का जो भी हो सबका क्या हो सो वो सीखने का है। सो ऐसे अपने लोग के आगे बढ़ना है, रियली मिस करना था जो कि विल मीट वन डे इन द हेवन, सबका समझ आ जाएगा इनको। सभी को एक बार फिर से जय मसीह की कहता हूँ। काफ़ी देर से हम लोग बैठे हैं, मैं इंटरप्रेयर तो जरूर कर रहा हूँ बस, लेकिन मंडली एक बार खड़ी हो जाए और 4 नंबर गीत अपने छोटे गीत की पुस्तक से उसमें कोरस और एक पद गाए, सॉन्ग नंबर 4। धन्यवाद सदा प्रभु यीशु तुझे, तेरे सन्मुख से नवाजे हैं, हमें तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु यीशु तुझे, धन्य वीरों का इस मंडली को, तेरे नाम पे जो बलिदान हुए। धन्य वीरों का इस मंडली के, तेरे नाम पे जो बलिदान हुए। हम उनके साहस त्यागों में, हम उनके साहस त्यागों में नित आगे बढ़ते जाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु यीशु तुझे। मंडली पे बैठ जाए। सो एक बार फिर से उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे ये अवसर मिला, मौका मिला इस मंडली के साथ संगति करने का, और खास मौके पर अपने दिवंगत आंटी
संजीव मॉडल्स जिसको हम स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उनके द्वारा बिताए गए लम्हे, उनके द्वारा बिताए गए समय और यकीनन सभी ने कहा है कि वो हर कोई उससे प्रेम करता है। सबकी आंटी, छोटे से बड़े तक लेकर आंटी, प्रसिद्ध आंटी, इस मंडी की आंटी, और सब उसको हम जानते हैं, लेकिन और हम सब उससे प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये भी सोचना है और प्यार करना शायद सही नहीं होगा कि सब लोग उससे मोहब्बत करके प्रेम करते थे, थोड़ा सा कठिन है। लेकिन मैं यकीनन कहता हूँ कि वो सबसे प्रेम करती थी, उसके दिल में सबके लिए जगह था। और ये इसका एक प्रमाण है कि आज कोई स्टूडेंट्स जो यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए थे, नर्सिंग करने के लिए आए थे, जो कुछ भी करने के लिए आए थे, वो आज भी पूछते हैं मंडी कैसी है, और फर्स्ट पर्सन संजीव आंटी, मॉडर्स आंटी कैसी है। देखते हैं कि कैसे उनका प्रेम हर एक के दिल में था। आज भी उनको पूछते हैं। शुक्र का धन्यवाद करता हूँ। समय बहुत कीमती और मूल्यवान है। सो मैं एक बार फिर से आंटी मॉडर्स को, स्वर्गीय आंटी मॉडर्स को मेरे ओर से, मेरे परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ, और शो के परिवार को मैं दिलासा और ढाढ़स बताता हूँ। मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मेरी मंडली की ओर से परमेश्वर आपको बहुत आशीषित, इस मंडली को आशीषित किया है, मंडली आशीषित है और आशीषित रहेगा। मुझे यकीन है, मैं स्मरण करता हूँ पवित्र शास्त्र बाइबल की बातों को, आपको याद होगा, स्मरण होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय और लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में परमेश्वर का वचन तोड़ों के बारे में वर्णन करता है। वहाँ लिखा है कि एक पुरुष, धनी पुरुष दूर देश को चला गया और वहाँ से राजपद लेकर वापस आए। अब जाने से पहले उन्होंने कार्य किया कि उन्होंने अपने संपत्ति में से अपने दासों को दिया। आप मालूम है लूका कहता है 10 लोगों को, लेकिन मत्ती में लिखा है कि उसने एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए और एक को 1 तोड़ा दिया। मैं ये कहना, ये बताना चाहता हूँ कि हमने से प्रत्येक को परमेश्वर ने तोड़े दिए, लेकिन आंटी मोजेस के पास बेशुमार तोड़े थे। और यही कारण है कि आज हम उसका बयान करते हैं, तोड़े। और हम और आप लेन देन करते हैं, लेन देन करते हैं, लेकिन आंटी मोजेस ने सही लेन देन किया। उस दास की तरह जिनको 5 मिला था, उन्होंने 5 और 10 और अर्थात मिला। बात है कि आत्माओं का जीतने का कला आंटी मोजेस के पास ये थोड़ा परमिशन किया और इसका जीता जागता उदाहरण है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सबको मौका मिलना चाहिए और समय सबके लिए कीमती और मूल्यवान है, लेकिन मैं सिर्फ उसके अंदर से जो 3 तोड़े उनके पास थे वो मैं बयान करना चाहता हूँ, जिससे मैं आशीषित हुआ हूँ, मेरा परिवार आशीषित हुआ है और एक कलिसिया आशीषित हुआ है, और उनके संपर्क में जितने लोग आए यहाँ तक सब आशीषित हुए। निश्चित रूप से पहला जो तोड़ा था उनके पास वो है आदर और सम्मान देना। आप कह रही थी जय, वाकई में उनके जैसे आदर और सम्मान सबके लिए दिल में जगह, सबको आदर और सबको सम्मान वो देती थी, और पासवानों को तो खास कर, लेकिन साथ ही साथ हिदायत भी देती थी, मशवरा भी देती थी, सलाह भी देती थी। उसके साथ
और कितना उम्दा तोड़ा आंटी मुझे सोचा। परमेश्वर का वचन ऐसा लिखता है, रोमियो 2:10 में प्रकाश से लिखा है कि महिमा, आदर और कल्याण हर एक को मिला, हर एक को मिला, लेकिन उनको जो भले काम करते। और आंटी के अंदर एक रोम रोम में बसा हुआ था भलाई करने। दूसरी जो तोड़ा थी उनके अंदर ना, परमेश्वर ने उनको दिया था उत्साहित करना, निराश व्यक्ति को उत्साहित करना, बहुत बड़ा तोड़ा है उत्साहित करना। और मैं व्यक्तिगत तौर से उसके द्वारा उत्साहित हूँ। जय अमर ने सही कहा। मैं चर्च में इस कलीसिया में आया हूँ 2008 में एक बार आया था ऐसे इंडियन डेज के समय में, और उसके बाद 2009 से रेगुलर इस कलीसिया में सेवकाई किया हूँ 16 तक। और आज मुझे इस कलीसिया से गए हुए तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जब इस कलीसिया में आया मैं सेवक तो था, दास तो था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। ये अतिशयोक्ति ना होगी कि मुझको कुछ नहीं आता था। और मेरी जो वास्तविक ट्रेनिंग यहाँ हुई मोजेस आंटी के निगरानी में, उन्होंने मुझको उठाया, मुझको बढ़ाया, और सेवा लाइन में आज तक मैं जो पहुंचा हूँ उसके पीछे उन्हीं का अंतर सही है। नम्रता कहा तो हमेशा मुझसे फोन में बात करती थी, आज भी बात करती थी। इससे पहले तक जब तक उसको सुनाई कम देता था और बोलने में उसका जुबान लड़खड़ाने लगी थी, तब तक लगातार वो फोन करती थी, मैं फोन करता था। और हमेशा वो आज भी मुझको इंकरेज करती थी, उत्साहित करती थी। ये सबसे बड़ी बात मुझे सेवा के जीवन में है। कदम कदम में निराश है, कदम कदम में मतलब बहुत सारी मुसीबत आती थी, लेकिन उन्होंने बड़ी समझदारी सुलझी हुई तरीके से जो थोड़ा परमेश्वर ने उनको दिया है मुझको हमेशा ये मैं आभारी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस कलीसिया में ले आया और ऐसे लेने के अंदर मेरा है ना ट्रेनिंग आरंभ हुआ। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने मुझको कितना उत्साहित किया। ABCD मेरी यही स्टार्ट हुई, बाकी शायद पढ़ाई किया होगा, सेमिनरी किया होगा, कॉलेज किया होगा, और भी कई कलीसिया में मैंने सेवा कर चुका, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो सेवा परमेश्वर ने मुझे उनके द्वारा दिया वो कितना आशीषमय रहा, उत्साहित करने वाला, इंकरेजिंग करने वाला, हर एक को, हर एक के लिए। और इसका कारण है कि हर एक का हालचाल पूछती थी, हर एक का वो पता लगाती थी कि इसके अंदर क्या दुख है, क्या परेशानी है, क्या समस्या है, उनको वो कहती थी। परमेश्वर के वचन प्रकाश से लिखा है, नीति वचन 11 उसके 27 में लिखा है, परमेश्वर के वचन से लिखा है कि जो यत्न से भलाई करता है वो दूसरों की प्रसन्नता खोजता है। हम शायद अपनी प्रसन्नता खोजते हैं, हमारी खुशी खोजते हैं, हमारी शांति खोजते हैं, लेकिन आंटी के अंदर एक बहुत सुपर कहूँगा जो तोड़ा था वो है दूसरों के जीवन में, दूसरों के घरों में वो प्रसन्नता खोजती थी। और वही आज भी मुझे इस परिवार में चला है। अपना और सही कहा और उन्होंने कहा कि वो हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहते, कोई नहीं मिलेगा मुझे इस परिवार उत्साह करने वाला। और मुझे बहुत उत्साह कदम कदम में निराश होता था, अब तो मेरे से नहीं होगा, अब तो कैसे होगा, ये कैसे होगा। अरे मुझको बताइए, याद कीजिए। और बहुत याद करती थी। और कुदरती आंटी मोजेस का जन्मदिन
परमेश्वर का दिन है, सेवा में आगे बढ़ने का दिन है। कैसा हो रहा है? परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसे महिलाओं से परमेश्वर ने इस परिसर को सुसज्जित किया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बात, एक तोड़ा और मैं बता के अंत कर रखता हूँ जो परमेश्वर ने उनके द्वारा भला काम उसके अंदर तो मैंने देखा कि कभी किसी के प्रति बुरा सोचती नहीं, वो हमेशा भलाई करने के अलावा भला काम भी करती थी। परमेश्वर के लिए भला काम करने वाला हर एक के लिए, इस कलीसिया के लिए हम सब स्मरण करते हैं, याद करते हैं उनके द्वारा भला काम किया गया। हम सबको स्मरण है भला। परमेश्वर के वचन इस प्रकार से लिखा है, मत्ती के सुसमाचार पहाड़ी देश के 5 अध्याय के 16 में लिखा है। उसमें ज्योति लाइट के बारे में ऊपर से कहा गया है, लेकिन लिखा है तुम्हारा उजियारा मनुष्य के सामने चमके ताकि वे तुम्हारे बोले ना भले काम को देखकर उस पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। ये भला काम सबके लिए भला काम। सुप्रियो हम मैं स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ, 2 मुख्य तोड़े, 3 बताया लेकिन 2 कि वो हमेशा भलाई करने में लगी रहती थी और दूसरा भला काम करने में लगी रहती थी। काश मुझे और सीखने का समय और समय का हम लोग को लगता है जितने भी मिला शायद पर्याप्त है, लेकिन और इससे भी अधिक मिल जाता ऐसा लगता है। फिर से मैं इस कलीसिया को, कलीसिया के लोगों का धन्यवाद करता हूँ और इस परिवार को विशेष मन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज मैं सेवा लाइन में जो यहाँ तक खड़ा उसके पीछे केवल सिर और सिर स्वर्गीय संजीवनी मौजूद था। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आ जाइए, जल्दी से समय को देखते हुए थोड़ा समय कम लें और रॉबर्ट साहब के बाद संगीता सिस्टर और फिलिप सिस्टर दोनों को भी आ जाएंगी, क्योंकि सभी को जय मसीह। और हम बहुत देर से सुनते हैं, मैं खास कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। आंटी का मैंने दिसंबर में बहुत फोन लगाया तो मेरी बातचीत हुई और भाई लोगों को भी बताया था कि आंटी अब बहुत कम सुनने लगी है, भूल जाती हैं, पर परमेश्वर का धन्यवाद स्थिति हो। परमेश्वर ने हमें एक धन्य और जीवित आशा दी है। और उनका एक प्रश्न मेरे से लगा था और मेरे को याद है कि वो पीछे जब बैठती थी, यहाँ से जब मैं निकलता था और उनका हाय हेलो होता था, विश करते थे। और उनका क्या प्रश्न था, रॉबर्ट साहब आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते? मैं आपको बराबर याद करता हूँ। और वास्तविकता ये है कि निरंतर जब मैं प्रार्थना में रहता था, उनका नाम ऐसा आगे जी का रहता था, नाम ले लेकर उनका प्रार्थना करता था, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता था। और आखिरी जब एक साल में प्रोग्राम था, वहाँ पता चला कि उनके लिए प्रार्थना करना है और प्रार्थना करना है। और सुबह ये संदेश मुझे मिला कि वो प्रभु के पास चले गए। उनका ये सही है, प्रेमी स्वभाव। और एक बात खास, प्रार्थना करने वाला जीवन था। और बार बार मुझसे यही कहती थी और कभी कभी कुछ सदर को लेकर मुझसे बोलती थी कि रॉबर्ट साहब इस बात के लिए आप प्रार्थना करिए और मेरे लिए आप निरंतर प्रार्थना में उठाते रहें। परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति हो।
और धन्य और जीवित आशा दी है। एक दिन हम सब प्रभु के निकट मिलेंगे, एक दूसरे को देख सकेंगे, ये जीवित आशा दी है। और बातें तो बहुत सी है, पर इतनी कहकर मैं समाप्त करूँगा। एक 2 लाइन मैं आपके साथ बोलना चाहता हूँ। हम यीशु के कदमों में आकर मिलेंगे, हम यीशु के कदमों पर आकर मिलेंगे। यहाँ ना मिले तो वहाँ पर मिलेंगे, यहाँ ना मिले तो वहाँ पर मिलेंगे। हम यीशु के कदमों पर आकर मिलेंगे, हम यीशु के कदमों पर। थैंक यू। सभी को जय मसीह की। सबने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला। जब मुझे उनका मालूम पड़ा था तो मेरे को ऐसा लगा मेरे कान से धुआं पैर से जमीन निकल गई, क्योंकि ना मैं उनको ना मामा के जाने के बाद उनको ही मेरे मुंह से मम्मी निकलती थी उनके लिए, क्योंकि पहले मैं आंटी आंटी बोला करती थी, अक्का, मेरी मामा और आंटी। मैं हमेशा तीनों को एक साथ बैठती थी तो ये कहती थी, मैं कभी भी कैसे भी कपड़े वपड़े और अनटाइटी पहन जाती तो तीनों मुझे डांटती थी, सबसे ज़्यादा आंटी और मेरी माँ। कहते थे देखो ये आजकल के बच्चे हैं, ना इनको पहनना आता है ना कुछ आता है, और बहुत समझाती रहती थी हमें। तो मेरे को ये लगता है कि इतनी उम्र में भी इतनी स्मार्टनेस थी उनमें और इतना प्यार था आपस में। तो जब मेरी मामा गई थी ना तो आंटी को मैंने जैसे ही देखा उन्होंने मेरे को चिपका लिया और मैं इतना रोई। मेरे को ऐसा लगा कि मामा ने मुझे अपना हक कर दिया है। और बहुत मेरे को फिर अक्का भी बैठी थी वहाँ, लेकिन उनको बताया नहीं गया था कि मामा चली गई हैं। तो वो मैं उनसे चिपक के बहुत रो रही, लेकिन वो समझने की कोशिश कर रही थी कि ये क्यों रो रही है, और मुझसे बार बार पूछती थी मामा चली गई, लेकिन मैं नहीं बताती थी क्योंकि उनको बताया नहीं गया था। लेकिन वो मेरे को इतनी हिम्मत देती थी कि मैं हूँ ना, मैं सब ठीक हो जाएगा, दुआ करेंगे, अपन दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और वो दिन है कि मैं कोई भी परेशानी होती है ना तो उनका दिमाग में आता है कि नहीं प्रार्थना कर, हर चीज़ के लिए प्रार्थना कर। कोई भी घर में ऐसी बड़े से बड़ा हादसा भी होता है ना तो पहले प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। सचमुच में यहाँ पे जितने लोगों ने बोला उनका प्रार्थना में जीवन था, और सबको बता के नहीं कि कोई भी कैसी भी परेशानी हो, हर एक कार्य के पहले प्रार्थना करेंगे, प्यार से एक दूसरे से रहेंगे। यहाँ से जब भी निकलते मेरे, जब भी यहाँ खड़ी होती मेरी नज़र वहीं जाती है, वो वहाँ बैठती रहती थी और रोक लेती थी बीच में, और मुझे प्यार कर, मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैं उनसे यही सीखी हूँ कि हम लोग जैसे ऊपर से दिखें वैसे अंदर से भी स्मार्ट रहें, प्रभु में रहें और प्यार करते रहें। इससे तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी कि भैया को मैं शादी से पहले से जानती, बहुत पहले से जानती हूँ। मैं हॉस्पिटल कैंपस में थी, इतना ज़्यादा मैं बहुत कम बोलती थी, पहले बहुत ही कम बोलती थी। भाभी लोग के से भी अभी मैंने ज़्यादा खुल के बोलना शुरू करा है सबसे, लेकिन मैं बहुत कम बोलती थी। लेकिन अब मेरे को उन्हीं लोगों का आशीर्वाद समझ लीजिए, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बोल बनाया है। ये 3 पर्सन मेरे चैनल में ऐसी हैं, अक्का, मेरी माँ और ये 3 जन ऐसी हैं। ऐसा लगता है कि इस चर्च के ऊपर उनका इतना आशीर्वाद रहा है कि हम सारी जितनी लेडीज़ों को देखते हैं, मेरे को लगता है उन्हीं से सीखा है सबने कि कैसे बोल्ड रहना है, कैसे अपने को तैयार रखना है, कैसे प्यार करके सबसे बात करना है, कैसे बच्चों को आगे बढ़ाना है। ये सारी चीज़ें उनसे ही हम लोगों ने सीखी है। और हमारे घर का जब बड़ा जन जाता है ना तो ऐसा लगता है कि सब कुछ लूट गया है, लेकिन है ना उनकी जो कुछ यादें होती हैं, कुछ उनकी बातें होती हैं, वो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, अब तुम लोगों को ये करना है। जैसे हाई आंटी वहाँ पे रहती थी, बहुत सारी चीज़ें उनसे भी हम
पीछे हटना उस चीज़ के लिए, करना है वो, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। गलत होगा तो अपने आप ही प्रभु से सुधार देगा, लेकिन वो चीज़ करना है। मेरे को बहुत सारी चीज़ों में कभी कभी मैं यहाँ पे प्रभु के भवन में भी करती हूँ, सुनने को मिलता है, लेकिन मैं वो करते रहती हूँ क्योंकि मुझे उन चारों का इतना सपोर्ट है और प्रभु इतना मुझे स्ट्रॉन्ग कर देता है, लेकिन करना है वो कार्य। तो हम सबको अपने उन माँओं से सीखना है कि किस तरह से हमें अपने इस परिवार को बढ़ाना है और मिलकर रहना, प्रेम से रहना, एक दूसरे की मदद करना है। कभी कोई परेशानी, भैया लोग तो बहुत हेल्पफुल हैं, ऐसे हमारे और भी बहनें हैं जो हर क्षेत्र में हम लोग की मदद करते हैं, हम लोग आपस में मिलकर रहते हैं। यदि हम अपना दुख बताते हैं, हम सब बहनें एक दूसरे की मदद में लगे रहते हैं। तो ऐसा ही परिवार होना चाहिए हम सबका, क्योंकि ये जो 4 पर्सन हमारे चर्च के हैं उनके सीखों को हमेशा याद रखें। बस ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे को बस यही बोलना था कि मैं बार बार बैठ के वो उनके चेहरे मेरे नज़र में आ रहे थे। मेरा मन करा कि मैं भी 2 शब्द यहाँ पे अपनी प्यारी मम्मी के लिए बोल सकूँ, क्योंकि मैंने उनको मम्मी नाम दे दिया था। क्योंकि मैं अपनी मामा को मामा बोलती थी, मम्मी किसी को नहीं बोलती थी, मम्मी ही को बोलती थी मामा के जाने के बाद। तो मैं वही मम्मी मम्मी बोलती थी। तो इन अक्का, मम्मी और मम्मी ये और हाईलाइट, ये 4 ऐसी पर्सन हैं जिनको हमेशा जीवन में याद करेंगे, कभी आप विफल नहीं होंगे। उनके आदर्शों को, उनके प्यार को, उनकी सीख को हमेशा हम लोग अपने मन में रखें और इस चर्च की तरक्की हमेशा होती रहेगी उन्हीं के द्वारा। आमीन। प्रभु ने सबको जान सकी परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के वचन से हम सब के लिए, विशेष करके आंटी के जीवन में बातें पूरी हुई, उसके लिए धन्यवाद देते हुए इस वचन को मैं चाहूँगी। वचन से 91 उसका 12, 13 और 14। धर्मी लोग कटु के समान खुले पड़ेंगे और लगातार के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वो यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के भवन में पूरे पड़ेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे। धन्यवाद देते हैं सचमुच सबने जो कुछ भी कहा और यही सब बातें परमेश्वर के साथ आज वो अपने साथ लेके गई हैं। और हम विश्वास करते हैं, एक बात तो बहुत गहरी थी जो पापा ने पहले से बता दी, मैं सोचती थी मैं बताऊँगी, लेकिन वो मेरे लिए एक सीख है। वो तो उनके जीवन में थी विश्वास के कारण, और वो अपने परमेश्वर पिता अपने प्रभु से मिलने के लिए तैयार थी, लेकिन वो मेरे लिए एक सीख बन गई, वो हम सबके लिए एक सीख बन गई कि हम एक तैयार है लबानों के। अभी जैसे आनंद ने हमारा माँ को माँ होती वाला ने बताया कि धर्मी लोग आशीष वाले होते हैं, तो ये आशीष मेरे होते हैं, तो मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और एक स्त्री जिसने बहुत ही छोटी उम्र में अपने पति को खो दिया और बच्चों का पालन पोषण किया और स्ट्रगल के साथ कितना वो विचलित हो सकती थी परिस्थितियों में और निराश करती थी, लेकिन ऐसा नहीं उनके जीवन में दिखता था और वही आशीष आज बच्चों के जीवन में दिखती है। और मैं चेटी और संजना और चिंटू के जीवन में थी, तो ये और हमको भी वो आशीष मिली है। और एक बात और वो गुप्त बात तो मैंने छिपकर देख ली उनके जीवन में। हम बहुत समय पहले पिकनिक के तौर पर बहुत से हमारे क्रिश्चियन फैमिली में गए हुए थे, तो हम लोग से टहल रहे थे खाना खाने के बाद, तो आंटी हमसे थोड़ा सा वो अलग होकर थोड़ी दूर गई, वो मजदूर कुछ काम कर रहे थे वहाँ पर उनसे एक बच्चे से बातचीत करने लगी। थोड़ी देर बात करने के बाद उन्होंने उस बच्चे को कुछ दिया और मेरे नज़र पड़ गई और मैंने देखा। तो ये बात दिखाती है कि ना केवल हमने देखा कि हमारे परिवार के लिए, हमारे लोगों के लिए, भैया के लिए और जो हम जान पहचान उनके लिए, लेकिन वो दरिद्र को छोड़ देती। और एक दिन ऐसा होगा वो दलित अगर स्वर्ग में जाएगा और आंटी को देगा तो इसका परमेश्वर सच्चा है। और शायद प्रभु के दिन नहीं होता तुम्हारे भले कामों को लेकर वो जो जिन्होंने देखा विश्वास करेंगे, शायद वो भी परमेश्वर का अनुग्रह से आशीष पाए। तो बस मैं यही होना चाहूँगी और सब बातें मैंने सामने बोली और मेरे लिए सीख
ये गुप्त आशीष है और उसके बाद में कभी नहीं देती, पता नहीं कितनों को उन्होंने दी है ना। और ये आपको जब वचन ये हमें बताता है, ये सिखाता है। केवल 2 मिनट की समय काफ़ी हो गया। मेरी सामान्य रूप से आदत है कि जब चर्च खत्म हो जाता तो पढ़ाने में जो भी बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं तो मैं उससे पहले बहुत पहले से कर रहा हूँ। मेरी मम्मी की डेथ के बाद जब मैं मिलने गया तो सामान्य रूप से हाथ मिलाते थे, चले गए। तो जब मैं गया तो उन्होंने मेरे को अपने पास उठा के पकड़ के बिठा लिया और बिठा के फिर आंदाज किया बात करते। तो वो जो प्यार था जो जब माँ की जब तक उसमें और उसके बाद मेरी मम्मी के जाने के बाद जब मैं निकला और एक घटना और बताता हूँ कि आंटी की जितनी डेथ हुई तो मैं शर्ट पहना था ये और संजय भैया ने मेरे को न्यू प्रिंट्स करके करा। तो मैंने संजय भैया को बोला कि संजय भैया बहुत पुरानी शर्ट है, मेरे टाइम में आपकी मम्मी ने दी और बोला था कि इसको पहन के मुझे दिखाना कैसी लगेगी। फिर मैं नेक्स्ट संडे जब आज तो पहन के आया था और वो शर्ट भाई था उसी दिन में पहना हुआ संजय भैया ने मेरी बात की। तो मैं उसको याद करता रहता हूँ और परिवार में चर्च में जो बुजुर्ग होते हैं तो हमेशा हमको याद होता है। मेरे को हमेशा बोलती थी कि आप चर्च के लिए सोचते हो जैसा मैं भी सोचती हूँ ऐसे आप भी सोचते हो, भले के लिए सोचा करो हमेशा और बोला करो। कमेटी वालों को कोई भी हो उनको बोलो करो। तो मैं बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ अपनी बात उन तक पहुँचाऊँ। मेरी बात नहीं होती वो आप सबकी होती है, तो इन सबका बात में उनकी याद आती है। तो थैंक यू, मेरे को आप लोग बड़ा समझिए। मंडली कृपया खड़े हो जाए। हम आप एक गीत है महिमा और स्तुति यीशु मसीह के सब मिल के गाओ, सब मिल के गाओ, इस गीत को गाएंगे। महिमा और स्तुति यीशु मसीह की सब मिल के गाओ, सब मिल के गाओ, सब मिल के गाओ, सब मिल के गाओ। महिमा और स्तुति यीशु मसीह की सब मिल
अभी तक हम लोगों ने आंटी के बारे में सुना। सबने, ज़्यादातर लोगों ने अपनी अपनी बातों को, जो कुछ उन्होंने उनके द्वारा सीखा या उन्होंने जो कुछ उनके द्वारा पाया, उस बातों को रखा। मेरे प्रियो, परिवार की शोभा हमारे बुजुर्ग होते हैं। हम बार बार इस चीज़ को बोलते हैं कि परिवार की शोभा हमारे बुजुर्ग होते हैं, और जब तक वो हैं तब तक उनकी जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी सेवा कर रहे हैं। प्रभु ने आज हमारे बीच से बहन आंटी संजीवनी मोजिस को हमारे बीच से अपने पास बुला लिया। लेकिन मेरे प्रियो, एक चीज़ और है कि उनके हर एक कदम पर उनके दोनों बेटों ने, दोनों बहुओं ने, बेटी ने, दामाद ने और पोते पोते नाते पोते सब लोगों ने बराबर का साथ दिया। हर एक कदम पर खड़े रहे। ये क्या है? ये परमेश्वर की एक आशीष है। मनुष्य जब चला जाता है उसके बाद सिर्फ उसकी यादें ही रह जाती हैं। उसके बारे में हम कुछ सोचते हैं, कुछ बोलते हैं, लेकिन जब हमारा प्रिय इस संसार में रहता है, वो समय है कि हम अपने परिवार के प्रिय के साथ कैसे रह रहे हैं, किस प्रकार से हम उसको चाह रहे हैं। आंटी के साथ हमें भी मिलने का मौका मिला, या कहें कि ज़्यादातर हम उनके साथ वैसा जैसे पास्टर लाकरा मिले, क्योंकि पास्टर सर लाकरा उस समय में थे यहाँ पर। और जब हम यहाँ पर आए तो वो ज़्यादातर आंध्रा में थी, आती थी, हाल चाल पूछते थे। लेकिन एक बार ज़रूर हमें मौका मिला जब वो बिरला हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसके बाद ही शायद घर में उनका कुछ ड्रिप्स होता था, उसी समय है शायद उसके पहले। तो उस समय हम और हमारी पत्नी दोनों हम लोग जाते थे। उस समय हमें ज़रूर मौका मिला हम लोगों को, और ये बहुत ही अच्छा मौका हम लोग के लिए रहा। क्योंकि और उसके बाद लेकिन एक चीज़ हो गया कि जब भी हम उनके यहाँ प्रार्थना के लिए जाते थे तो वो हमसे तो नहीं पूछते थे कि पास्टर साहब आप कैसे हैं। वो एक चीज़ पूछते थे कि पास्टर साहब मैडम कैसे हैं। हमें भूल गए थे, लेकिन हमारी पत्नी को वो याद करते थे। जब भी हम जाते थे एक ही चीज़ पूछते थे, पास्टर साहब मैडम आप कैसी हैं, कौन सी ड्यूटी चल रही है, ज़रूर पूछते थे। उनका नेचर सचमुच में बहुत अच्छा नेचर था, और एक कहना चाहिए आशीषित महिला, एक आशीषित बुजुर्ग हमारे परिवार से गए हैं। हमारा परिवार जो एक यूसीएनआई परिवार है, वो इस जगह को छोड़कर प्रभु के पास चले गए। बाइबल बताती है हर एक चीज़ का एक समय है। पृथ्वी पर जो आया है उसको एक दिन जाना है, और उनने अपनी दौड़ पूरी की है। क्योंकि जब उनको जॉइंटिस हुआ था और वो बिरला हॉस्पिटल में एडमिट थी, जितने लोग उनसे मिले हैं सबके मन में एक ही चीज़ आया होगा कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है, प्रभु तेरी इच्छा क्या है, और जो तेरी इच्छा है वो पूरी हो। लेकिन उस समय उस सिचुएशन से प्रभु ने बाहर निकाल के 2-2.5 साल अच्छे से रखा, और अचानक अगर वो नहीं गिरते तो शायद और अभी हम लोग यहाँ पर नहीं होते। लेकिन प्रभु की जो इच्छा है वही होता है, हम लोग कहते हैं, लेकिन प्रभु ने हर एक चीज़ का समय निश्चित करके रखा हुआ है। और हम एक चीज़ जानते हैं कि वो प्रभु की गोद में है, प्रभु के स्थान में, जो स्थान प्रभु ने
जल्दी से 5-10 मिनट देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे। राम भैया ने कंडोलेंस भेजा है, वो बाहर गए हुए हैं, उनका हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि पास्टर साहब हमारा कंडोलेंस दे दीजिएगा। शैलेश भैया के छोटे भाई की तबीयत खराब हो गई है, उनको अटैक आया है, हॉस्पिटल में एडमिट है भोपाल में, तो उनको भी अचानक जाना पड़ गया है। उन्होंने भी आपके परिवार को कंडोलेंस दिया है कि हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से आप उनको बोल दीजिएगा। जल्दी से निकालिए प्रकाशित वाक्य 14 का पहला और दूसरा पद, पहला, दूसरा और 14। प्रकाशित वाक्य 14 का पहला और दूसरा पद। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वो मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं आयु 14 का पहला, दूसरा और 14। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वह फूल के समान खिलता फिर तोड़ा जाता है, वह छाया की रीति पर ढल जाता और कभी ठहरता नहीं। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? जब तक मेरा छुटकारा ना होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता। हाँ, यहाँ पर पहली बात वो कह रहा है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा होता है। दूसरी बात वो कहता है वह फूल के समान खिलता और तोड़ा जाता है। तीसरी बात वो कहता है यदि मनुष्य मर जाए तो क्या फिर जीवित होगा, है ना। आपको मालूम है कि जब कंडोलेंस मीटिंग होती है तो हम 3 बातों को बोलते हैं, वैसे तो सबको पता है लेकिन फिर भी हम बताएंगे। पहली बात भान भैया बोल के चले गए थे कि मनुष्य मसीही कभी मरता नहीं है, वो प्रभु में सोता है, हाँ। मसीही कभी मरता नहीं, वो प्रभु में सोता है। दूसरी बात, जब वो मरता नहीं है, प्रभु में सोता है, तो उसके ऊपर क्या नहीं करते, माला नहीं डालते, है ना, उसके ऊपर माला नहीं डालते। तीसरी बात, कभी भी प्रार्थना के दौरान हम एक चीज नहीं बोलते, क्या चीज नहीं बोलते, कि परमेश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, है ना। चौथी बात एक और है, हमने शायद पिछली बार भी बताया था, किसी के यहाँ जो पिछले दिनों में जिनके यहाँ कंडोलेंस मीटिंग हुई थी, हमने एक चीज़ और बताया था, कभी भी जब परिवार का कोई प्रियजन संसार को पूछ करके परमेश्वर के पास चला जाता है, मेरा आग्रह है इस चीज़ को बिल्कुल आप लोग दिमाग में रखिएगा, कभी भी उसकी कब्र के पास ना तो गिलास, ना भरी हुई प्लेट, ना उसमें खाना और ना साथ में, अब समझ जाइए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। कई लोग ऐसा करते हैं कि जो भी उनकी पसंद की चीज़ होती है, खाना है, गिलास है, चाय है, बोतल है, सिगरेट है और जाने क्या क्या चीज़ डालते हैं। नहीं मेरे प्रियो, अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं, इसका मतलब है कि हमारा विश्वास मसीह के ऊपर नहीं है। अगर हम माला डालते हैं, इसका मतलब है कि हमारा प्रिय मर गया है। अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, तो जिसकी वो चीज थी वो उसके पास तक नहीं पहुंची है। इसीलिए कभी भी इन बातों को ध्यान में रखिए। नहीं मालूम कब आप लोग इस बात को समझेंगे और फिर बोलेंगे कि हाँ पास्टर साहब थे, और 3 बातें और चौथी बात भी उन्होंने बोल दिया था। ये 4 बातें कभी भी मेहरबानी से हम जो मसीही लोग हैं
जो प्रभु के लोग हैं कभी न करें। अब आता है कि क्या मरने के बाद जीवन है? क्या मरने के बाद जीवन है? कई लोगों का जवाब आता है कि जिंदा रहते हुए जो कर लिया तो कर लिया, मरने के बाद किसने देखा? नहीं मेरे प्रियो, मरने के बाद मस्त हमारा जीवन है, और न सिर्फ जीवन है बल्कि आध्यात्मिक जीवन है, अनंत जीवन है, क्योंकि हमारी एक जीवित आशा है कि हम अपने प्रिय के साथ मिलेंगे जरूर। वो हमारे साथ हमारे पास तक नहीं आ पाएंगे, लेकिन हम उनके पास एक दिन मिलेंगे जरूर। इसलिए मेरे प्रियो, समय ज़्यादा हो रहा है, मैं कुछ बातों को बोलना चाहूँगा कि समय रहते अपनी तैयारी कर लें। समय रहते तैयारी कर लें। हमें नहीं मालूम वो समय कब आ जाए, वो दिन कब आ जाए कि जब हम और आप इस संसार को कूच करके चले जाएं। हम कह तो देते हैं कि वो स्वर्ग में है, लेकिन क्या हम और आप उस जगह पर पहुंचने के लिए तैयार हैं? क्या उस गोद में जाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अब्राहम की गोद में जाने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं है तो हम अपने आप को तैयार कर ले लियो। मरने के बाद कुछ नहीं। हम हमेशा कई लोग ये सोचते हैं कि वो डाकू ने मौके पे अपने पश्चाताप कर दिया, हम भी कर देंगे। नहीं मेरे प्रियो, समय आज है, समय अब है। अभी अपने पापों का पश्चाताप कर लीजिए, अभी अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दीजिए। अभी से आप और हम अपने मसीह के पीछे चलना शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए हम अपने प्रिय के साथ मिलेंगे जरूर। कल के दिन अगर हम चले जाते हैं, जाना है, निश्चित है, वो तो नहीं मालूम कब जाना है, लेकिन अगर हम चले जाते हैं और आंटी संजीवनी मोजेस हमें देखती हैं, क्या बोलेंगे? अरे तो खूब चिल्ला चिल्ला के बोलता था, 3 बातों को स्मरण रखना, 3 बातों को स्मरण रखना, और आज वो स्वयं इस धधकती हुई आग में है, मेरे पास तक नहीं आ पा रहा है। एक पास्टर है मेरे प्रियो, उस धधकती हुई आग से हमें बचना है, उस धधकती हुई आग से हमें बचना है, और उसके लिए हमें अपने व्यवहारिक जीवन को तैयार करना है ना? तो एक छोटा सा एक संदेश है कि हम अपने आप को, अपने जीवन को तैयार करें। मरने के बाद क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन मरने के बाद जो जीवन है उसके लिए हमें आज और अभी से तैयारी करना शुरू करना है। तो परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीषित करें, खासकर भाई आनंद मोजिस और भाई संजय मोजिस और उनके परिवार को प्रभु अपनी शांति प्रदान करे। और हम सबकी यही प्रार्थना है कि जो दुख आपके परिवार में आया है, प्रभु वो दुख सहने की आपको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। आइए हम लास्ट में एक गीत गा दें, खड़े हो जाएंगे, इस गीत को खड़े होकर गाएंगे। 157 नंबर का गीत, 157, नीले आसमान में पा जाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु है दावा। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु है दावा। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, तेरे साथ
हम लोग आज ही प्रार्थना करेंगे और प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना आशीष वचन के बाद फिर भाई आनंद मोजिस को 2 मिनट का समय रहेगा। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम सब जन प्रभु जी आज की कंडोलेंस प्रार्थना मीटिंग में जमा होने पाए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु के दास मास्टर लाला को यहाँ पर प्रभु जी लाए कि पिता परमेश्वर हम दोनों दास मिलकर पिता परमेश्वर इस कंडोलेंस मीटिंग में सहभागी हो सके। पिता जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं एक एक को हम अपनी आशीष प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं भाई आनंद मोजिस और उनके परिवार के लिए, भाई संजय मोजिस और उनके परिवार के लिए, और प्रभु जी उनके परिवार को आप अपनी शांति प्रदान करें। जो दुख उस परिवार में आया है उसको सब प्रभु जी सहने की शक्ति दे। बच्चों पर आप अपना आशीष का हाथ रखें प्रभु जी, और पिता परमेश्वर बच्चों को आप संभालें मेरे प्रभु। हैदराबाद में जो परिवार है उनकी बहन का और जो परिवार के प्रियजन हैं उन सबों पर भी आप अपनी आशीष का हाथ रखें, अपने शांति भरा हाथ उनके ऊपर बनाए रखें प्रभु। परिवार के जितने भी लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं जिन्होंने प्रभु अपने समय को निकाला और पिता यहाँ पर उपस्थित हुए, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम सब यही प्रार्थना है प्रभु जी कि आप मुझे इस परिवार पर आप अपनी आशीष भरा हाथ हमेशा हमेशा बनाए। अब जब हम अपने घरों को जाएंगे आप हमारे साथ हुए, मददगार हुए। प्रार्थना प्रभु के नाम से मांगते समर्थ हैं जी, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भरी रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारे परीक्षा में न ला तो बुराई से बचा, क्योंकि राज प्रार्थना महिमा सदा तेरी है, आमीन। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा की मीठी सुंदरता और सद्भावना हमें से हर एक के ऊपर, यहाँ उपस्थित हर एक जन के ऊपर, प्रभु के दासों के ऊपर और विशेष कर भाई आनंद मोजिस और उनके परिवार के ऊपर, भाई संजय मोजिस और उनके परिवार के ऊपर, और विश्व के परिवार के हर एक प्रियजनों के ऊपर आप से लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक बनी रहे, आमीन। हम विश्वास से पेश देखते हैं जो इस पृथ्वी से
एक चीज़ और मैं बोलना चाह रहा था कि मेरी मम्मी के साथ जो एक कड़ी जुड़ी हुई थी हमारे पूर्वजों की, मेरे नाना के परिवार के, मेरे दादा के परिवार में लास्ट कड़ी थी या लास्ट विकेट था, वो ख़त्म हो गया। वो एक जनरेशन ख़त्म हो गया, अब दूसरा जनरेशन स्टार्ट हो गया। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए और जो यादें थी आपने शेयर की, धन्यवाद देता हूँ। जाने से पहले आप सबसे